भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक अभियानों में से एक राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से चलने वाले इस योजना के अंतर्गत 40 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त दवा प्रदान किया जाएगा। भारत में 50 करोड़ लोगों को फाइलेरिया होने की संभावना है और वर्तमान में लगभग 2 करोड़ 3 लाख लोग फाइलेरिया से पीड़ित हैं। फाइलेरिया एक बहुत ही गंभीर और लाइलाज बीमारी है जो कि व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय तक अपाहिज बना देती है और व्यक्ति सामाजिक रूप से काफ़ी संघर्षशील जीवन बिताता है और एक लाइलाज होने के कारण इसका चूँकि कोई इलाज नहीं है तो ये जो दवा सेवन ही इसका महत्वपूर्ण इलाज है। फाइलेरिया 3 प्रकार का होता है। पहला लिम्फेटिक फाइलेरिया या एलिफेंटिसेसिस, दूसरा सबक्यूटेनियस फाइलेरिया और तीसरा सीरियस कैविटी फाइलेरिया। लिम्फेटिक फाइलेरिया या एलिफेंटिसेसिस से प्रभावित रोगी के शरीर के कुछ भागों में सूजन हो जाता है। स्तन और अंडकोश पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अधिकतर लोगों के पैरों में सूजन देखा जाता है। सबक्यूटेनियस फाइलेरिया, इसमें रोगी के त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा का रंग बदल जाता है, रिवर ब्लाइंडनेस की संभावना भी रहती है। सीरियस कैविटी फाइलेरिया, इसमें पेट में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते दिखने लगते हैं। फाइलेरिया में सबसे ज्यादा रोगी लिम्फेटिक फाइलेरिया के होते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से होता है या जब कोई व्यक्ति उस पानी के संपर्क में आ जाए जहां संक्रमित मच्छर का प्रजनन होता है। जब परजीवी कीड़े किसी व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं तो वे लिम्फेटिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं, जो कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाइलेरिया बीमारी जो है गंदे पानी के मच्छर के काटने से होती है। इसे हम हाथी पाँव भी कहते हैं और इसके लक्षण के तौर पे पैर में सूजन आना, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होना और हाइड्रोसील के तौर पर भी ये प्रेजेंट कर सकता है। इससे बचाव के लिए पहले तो हमें गंदे पानी के मच्छर से अपने को बचाना होगा। उसके लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग करें और अभी सरकार जो है घर घर जाकर दवाइयाँ बांट रही है फाइलेरिया की। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप वो दवाइयाँ खाएं और अपने जनपद को फाइलेरिया मुक्त बनाने में हमारी सहायता करें। बार बार बुखार आना, अंगों, जननांगों और स्तनों में सूजन, हाइड्रोसिल, हाथों और पैरों में सूजन, ये फाइलेरिया के लक्षण हैं। इस गंभीर बीमारी का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत सभी को घर घर जाकर फाइलेरिया की दवा खिलाई जा रही है। वाराणसी में इस योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एएनएम और आशा कार्यकर्ती लोगों को घर घर जाकर दवा खिला रही हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस रोग से बचाव के लिए 3 दवाएं दी जा रही हैं। फाइलेरिया की दवा डाइथाइल कार्बामाजिन के साथ आइवरमेक्टिन तथा एल्बेंडाजोल भी दिया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण अभियान जिसमें 3 दवाएं खिलाई जाती हैं। पहली दवा जो है वो डीईसी की गोली है, डाई इथाइल कार्बामाजिन। दूसरी गोली है आइवरमेक्टिन। तीसरी है एल्बेंडाजोल। 3 दवाइयों का सेवन एक साथ कराया जाता है। इस अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्तियों को छोड़कर 2 साल के ऊपर सभी लोगों को दवा खिलाई जा रही है। फाइलेरिया अभियान के अंतर्गत जैसे फाइलेरिया का दवा खिलाया जा रहा है और उसमें जैसे 0 से 2 साल तक के बच्चों को नहीं दिया जा रहा है गोली, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है, गंभीर बीमारी से जो पीड़ित है उनको दवा नहीं खिलाया जा रहा है। दवा खिलाने वाली आशा कार्यकर्ती को एक स्केल दिया गया है जिसके आधार पर ये फाइलेरिया की दवा देती हैं। इस स्केल में 4 रंग हैं। लाल रंग आने पर फाइलेरिया की दवा नहीं देना है, पीला रंग वाले को 1 गोली, नीला रंग वाले को 2 गोली, हरे रंग पर 3 गोली और गुलाबी रंग पर अधिकतम 4 गोली देना है।
इस अभियान की प्रमुख बात यह है कि इसमें दवा बांटना नहीं बल्कि सामने खिलाना है। दवा के इस एक डोज के बाद 1 साल तक फाइलेरिया होने का खतरा नहीं रहता। दवा खिलाने के बाद आशा कार्यकर्ती सभी घरों पर मार्किंग कर रही हैं, जिससे कोई भी घर या व्यक्ति छूटने ना पाए। घर घर घूम करके डोर टू डोर हम लोग दवा खिला रहे हैं। उसमें एक हाउस मार्किंग हम लोगों को मिला हुआ है। हाउस मार्किंग में पहले हम यफ डाल रहे हैं, जिससे वो फाइलेरिया का कोड है कि फाइलेरिया हो गया। इसके बाद टीम डाल रहे हैं, टीम संख्या में टी डाल के उसके बाद हमारा एक कोड नंबर है 19, उसको डालने के बाद फिर उसके बगल में हम हाउस नंबर डाल रहे हैं 1 2 3 4 करके जो भी हाउस नंबर आ रहे हैं। वाराणसी में इस अभियान को पूरा करने के लिए 2918 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें 1060 शहरी क्षेत्रों में और 1858 टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं। एक टीम में 2 सदस्य हैं, जिसमें एक आशा और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है। ये टीमें घर घर जाकर सभी को दवा खिला रही हैं। इन टीमों के दिशा निर्देशन के लिए 513 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 173 शहरी क्षेत्रों के लिए और 370 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य कर रहे हैं। सभी घरों में ये फाइलेरिया इसकी दवा निःशुल्क दी जा रही है। इससे जो पैर में बीमारी होती है, पैर फूलने लगता है, इससे बीमारी ये होती ही नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि सभी बहनें इसे ज़रूर खाएं। दवा बांटने के अलावा स्वास्थ्य केंद्रों पर आए इस रोग से पीड़ित मरीजों का डॉक्टरों की देखरेख में इलाज किया जाता है, जिससे कि ये रोग बढ़ने ना पाए। स्वास्थ्य केंद्रों पर आए ज़्यादातर मरीज पांव फूलने की बीमारी से ग्रसित रहते हैं। यहाँ उन्हें सूजे हुए पैर की धुलाई और एक्सरसाइज के बारे में समझाया जाता है, जिससे ये मरीज घर पर अपनी साफ सफाई कर सकें। ये पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर है। इसको 1 या 1.5 लीटर पानी में चुटकी भर डालना है और इससे पैर की सुबह शाम धुलाई करना है जिस पैर में फाइलेरिया है। और इसको जो है घर में ये सब करना है, अपने से इसको करना है। अगर ये पाउडर ख़त्म होने के बाद साबुन पानी से, अच्छे किसी साबुन पानी से भी धुलाई कर सकते हैं। जिन मरीजों को पैर में सूजन होती है फाइलेरिया की, उनसे एक अनुरोध है कि अपने पैर पे कभी भी गर्म पानी और नमक से सिकाई ना करें। देहात के इलाकों में बहुत बार ये सुझाव दिया जाता है, पर इससे पैर में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो निवेदन है कि ऐसा बिल्कुल मत करें। हमेशा ठंडे पानी से, नॉर्मल नल के पानी से पैर साफ करें। इस रोग का अभी तक और कोई भी सही इलाज नहीं निकल पाया है। सालों से इससे ग्रसित मरीज परेशान हैं और इसलिए इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है। ये रोग हमको 10 साल से हुआ है। पहले दवा करते थे, मेरे लापरवाही से मैं जब ठीक हो गया तो आना छोड़ दिए। ये दवा सभी को करना चाहिए जिससे किसी अन्य को न हो पाए। सरकार ने योजना बनाकर घर घर जो दवा दे रही है सभी को खाना चाहिए, जैसे हमारे ऐसे पीड़ित लोग ठीक हो सकें और किसी और को न हो सके। सभी को सरकार द्वारा दी जाने वाली ये दवाई लेनी चाहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहिए, जिससे मच्छर ना पैदा हों। हो सके तो मच्छरदानी लगाकर और आस्तीन वाले कपड़े पहनकर सोएं। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे सरकारी अभियान में शामिल होकर अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा करें।